प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा पुरानी कांग्रेस की सरकारों ने नहीं की पूर्वोत्तर की परवाह। जोरहाट में लाचित बोरफुकन की प्रतिमा का प्रधानमंत्री ने किया अनावरण। पीएम मोदी ने पारंपरिक तरीके से लाचित बोरफुकन को दी श्रद्धांजलि। जोरहाट में कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री बिस्वा शर्मा भी रहे मौजूद। महिलाओं ने लोकगीत की वहां पर प्रस्तुति दी। पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर के विकास के लिए जताई सरकार की प्रतिबद्धता, बोले बिना भेदभाव के सबके लिए कर रहे हैं काम। विरासत और विकास पर प्रधानमंत्री ने दिया जोर, कहा इनका संरक्षण ही हमारा संकल्प। अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, ईटानगर में विकसित पूर्वोत्तर कार्यक्रम में शिरकत की। पीएम मोदी ने सेला सुरंग देश को किया समर्पित। सेला सुरंग बनने से तवांग पूरे साल देश से रहेगा कनेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईटानगर में जनसभा को भी किया संबोधित, कहा सिर्फ जनता जनार्दन के लिए होता है मेरा काम। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव को लेकर दोहराया अपना नारा, कहा अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। टूरिज्म एनडीए सरकार 400 पार। एनडीए सरकार अब पीएम मोदी कल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बने नए टर्मिनल 1 का उद्घाटन करेंगे। शुरू होंगी 5 शहरों की विमान सेवाएं। गुजरात में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का तीसरा दिन। छोटा उदयपुर से राजपीपला पहुंचे राहुल गांधी, हजारों की संख्या में समर्थक जुटे। कांग्रेस पार्टी को आयकर ट्रिब्यूनल की ओर से बड़ा झटका। रिटर्न में विसंगतियों के आधार पर लगाया 210 करोड़ रुपए का जुर्माना। जुर्माने को कांग्रेस नेता अजय माकन ने बताया लोकतंत्र पर हमला, कहा दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। एमपी में कांग्रेस को लगेगा बड़ा झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने थामा बीजेपी का दामन। पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह, राजू खेड़ी, पूर्व विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल, अर्जुन पालिया भी बीजेपी में शामिल। भोपाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कैलाश शर्मा का भी सूची में नाम। जनता दल यूनाइटेड ने लालू प्रसाद पर बोला हमला। नीरज कुमार ने पुरानी तस्वीर साझा करते हुए पूछा कि आखिर किस मुंह से लालू परिवार अपने आप को बताता है हिंदू। पटना में बालू माफिया सुभाष यादव के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। आरजेडी के नेता हैं सुभाष यादव। लालू यादव के करीबी माने जाते हैं सुभाष यादव। दानापुर समेत तकरीबन आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी। दिल्ली के इंद्रलोक में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर हुआ बवाल। पुलिस पर लोगों से बदसलूकी के आरोप के बाद हंगामा। टीडीपी जनसेना बीजेपी के बीच डील पक्की। लोकसभा और विधानसभा सीट शेयरिंग पर बनी बात। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने के फैसले को दोहराया। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बीएसपी न गठबंधन करेगी न ही बनाएगी कोई तीसरा मोर्चा। पश्चिम बंगाल के झारग्राम से बीजेपी सांसद कुंवर हेमब्रम ने छोड़ी पार्टी, व्यक्तिगत वजह से फैसला। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी का दिखा अनोखा अंदाज। जिम में वर्कआउट करते नजर आए, शेयर किया वीडियो। 15 मार्च को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र। मुख्य सचिव को भी सदन में हाजिर रहने का निर्देश। कांग्रेस ने बीती शाम जारी की 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। वायनाड से राहुल गांधी, राजनांदगांव से भूपेश बघेल लड़ेंगे चुनाव। राजनांदगांव से अपनी उम्मीदवारी पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, मुझ पर भरोसा दिखाने के लिए पार्टी हाईकमान का धन्यवाद। तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर उम्मीदवार। केसी वेणुगोपाल अलापुझा से लड़ेंगे चुनाव। वायनाड से राहुल गांधी के लड़ने और अमेठी से सस्पेंस को लेकर बीजेपी ने बोला हमला। अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा, डर गया। वायनाड से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर बीजेपी का हमला। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने हमला बोलते हुए लिखा, वायनाड में मुस्लिम बहुल मतदाता पर ही उनको ज्यादा भरोसा। महाराष्ट्र के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में देर रात चली बड़ी बैठक। अमित शाह और नड्डा के साथ सीएम शिंदे, फडणवीस और अजित पवार की मुलाकात। महाराष्ट्र में महायुति को लेकर बड़ी खबर। 28 से 30 सीट पर लड़ सकती है बीजेपी। 11 मार्च को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। इसके पहले महायुति के नेताओं के साथ बैठक करेंगे नड्डा और शाह।
बारामती के मंदिर में मिली सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार, ननद भाभी ने एक दूसरे को लगाया गले। सुनेत्रा पवार से गले मिलने के बाद सांसद सुप्रिया सुले ने दी सफाई, कहा सुनेत्रा मेरे बड़े भाई की पत्नी है, हम सभी बड़ों का आदर करते हैं। डीएमके ने बनाया गठबंधन का फॉर्मूला, तमिलनाडु में कमल हासन की एमएनएम को एक राज्यसभा की सीट। मोदी कैबिनेट की आखिरी बैठक 13 मार्च को हो सकते हैं बड़े ऐलान। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर विधि आयोग संभवतः चुनावों के ऐलान से पहले यानी 15 मार्च तक केंद्र सरकार को सौंपेगा अपनी रिपोर्ट। सीएम योगी का दौरा, आज गोरखपुर में एनसीसी प्रशिक्षण एकेडमी का करेंगे शिलान्यास। सुरक्षा बल की संयुक्त टीम ने उत्तरी कश्मीर के सोपोर में आतंकवादियों के ठिकाने का भंडाफोड़ किया, हथियार और गोला बारूद बरामद। एलपीजी पर सब्सिडी पर राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौर का कहना है, 100 रुपए की छूट देने के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी का करता हूं धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बयान पर कहा, स्वार्थ के आधार पर जो गठबंधन बनते हैं उनका हश्र यही होता है। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का कांग्रेस पर हमला, कहा जम्मू कश्मीर को इन 3 परिवारों ने दहकते शोले में फेंक दिया। स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया को बनाया भारत की पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष, बीजेपी ने मौजूदा सांसद का टिकट काट सीट से बनाया प्रत्याशी। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी की गाड़ियों को पुलिस ने किया सीज, गैंगस्टर में सीज होने के बाद भी परिवार इस्तेमाल कर रहा था गाड़ियों का। तमिलनाडु में ईडी की छापेमारी जारी, चेन्नई, कोयंबटूर और कुछ अन्य जगहों पर छापेमारी की गई। मलिहाबाद में ट्रिपल मर्डर के आरोपी गैंगस्टर लल्लन खान और उसके बेटे फराज की 33 करोड़ की संपत्ति कुर्क, इन दोनों पर और भी कई संगीन आरोप। शरद पवार के पोते रोहित पवार की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने रोहित पवार के 50 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की। पब्लिक के लिए आज से खुला बेंगलुरु का रामेश्वरम कैफे, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ नए कलेवर में खोला गया कैफे। बागेश्वर धाम में संपन्न हुआ 155 कन्याओं का विवाह महोत्सव, भेंट में दी गई 157 घरेलू सामग्री। भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्डियन सफलतापूर्वक संपन्न, भारतीय जवानों ने दिखाया अपना अदम्य साहस। हैदराबाद में सुधा कार्स ने दुल्हन के आकार की कार ऑन द व्हील के अनूठे मोबाइल मॉडल का किया अनावरण। ग्रेटर नोएडा में खराब खाना खाने से छात्रों को हुई फूड पॉइजनिंग, करीब 100 छात्र बीमार पड़ गए। सवाई माधोपुर में आरोग्य मेले का आयोजन किया गया, 4 दिवसीय मेले में मिलेगी आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के विशेषज्ञों से निःशुल्क जानकारी। दिल्ली के कुछ हिस्सों में साइकिल चालकों की दुर्घटनाओं को लेकर कनॉट प्लेस में चलाया गया जागरूकता अभियान। दक्षिण एशिया में पहली बार दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में बिना दर 30 मिनट में हो सकेगी ब्रेन ट्यूमर सर्जरी, इस तकनीकी की शुरुआत रेडियो सर्जरी प्लेटफॉर्म ज़ेप एक्स ने की है। कैंसर के मरीजों के लिए इम्फाल के 49 वर्षीय जूस मेकर की अनूठी पहल, कैंसर रोगियों के इलाज के लिए दान करते हैं अपनी जमा पूंजी, सहयोग के लिए आगे आए लोग। दिल्ली के चाणक्यपुरी में मैत्री कॉलेज का वार्षिक अकादमी उत्सव किया गया आयोजित, उत्सव में भारत के अलग अलग राज्यों के पारंपरिक भोजन के लगाए गए स्टॉल। ठाणे में तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा डिवाइडर से टकराया, 2 की मौत, 3 घायल। जौनपुर में बीजेपी के जिला मंत्री प्रमोद यादव की हत्या के बाद दहशत में परिवार, पुलिस जांच कर रही है। गाजियाबाद में एक पिज्जा शॉप को बदमाशों ने लूटा, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। अमृतसर में मेले में जाने से मना करने पर दोस्त ने की दोस्त के पिता की हत्या, जांच में जुटी हुई है पुलिस। अमृतसर में बढ़ रही क्राइम की वारदातों में कारगर साबित नहीं हुए सीसीटीवी, करीब 1125 में से 1000 कैमरे अभी भी बंद। गुजरात के मोरबी में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का गिरा स्लैब, कई लोग घायल। पटना में नाबालिग बच्चे की गला रेत कर निर्मम हत्या, खेत से पुलिस ने लाश बरामद की। बिजनौर में शख्स ने अपने जीजा को मारी गोली, हत्या के बाद तमंचा लेकर आरोपी पहुंचा थाने। लखनऊ में शख्स अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को उसने गोली मारी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। बेंगलुरु में जल संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही।